हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये जो स्क्वायर पीस है ना, तो मैंने इसे अभी आपके साथ शेयर किया कि इसे सिंगल कलर में कैसे बनाएं, और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे हम डबल कलर में कैसे बनाएं, और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे हम ट्रिपल कलर में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये ऊन, आप देखेंगे कंट्रास्ट कलर में है। तो कलर कॉम्बिनेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी चाहें। तो यहाँ सबसे पहले हम लगा लेंगे नॉट, और हमें शुरू करना है इसे वहीं से जहाँ हमने इसका एंड किया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसका एंड कहाँ किया है। तो यहाँ पर हमने किया है एंड, तो यहीं से अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच लेने के लिए मैंने क्या किया है कि जो क्रोशिया है उसे इंसर्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने स्क्वायर पीस बनाया था या टी कोस्टर बोल सकते हैं उसमें, और साथ ही हमने जो ऊन में नॉट लगाई थी उसमें हमने क्रोशिया इंसर्ट कर लिया है। तो एक बार हम इस तरह से चेन बना लेंगे, और अब हम लेंगे 3 चेन। तो यहाँ आप समझ सकते हैं हमने इसे स्लिप स्टिच से बंद किया है। तो अब हम लेंगे 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले ली है, और जिस तरह ये कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे और फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ 3 चेन बनाते हैं और 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद बनाते हैं हम फिर से 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, यानी कि जब हम फर्स्ट वाला कॉर्नर स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर हमने पहले 3 चेन ले ली हैं, तो हमने उसी को माना है एक डबल क्रोशिया, इसलिए हमने वहाँ 2 डबल क्रोशिया लिया था। तो देखिए हमने यहाँ स्टार्ट किया है कंट्रास्ट कलर से, और हमने बनाई सबसे पहले 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और आप देखेंगे यहाँ पर हमने बनाई थी 1 चेन। तो हमें यहाँ 1 चेन ही बनानी है, और अब यहाँ हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर 1 चेन बनानी है, फिर जो नेक्स्ट वाला है यहाँ भी हमने 1 चेन बनाई थी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी जो जगह है ना चेन की, वहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह हम ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ना, हमने बनाया है स्क्वायर पीस, इसमें बनाया था, सेम प्रोसेस से हमें बनाना है। बस हमने यहाँ कलर चेंज कर दिया है, और ये बहुत ही ईजी है। तो मैंने फिर से 1 चेन ले ली है, और नेक्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं जाली, उसमें हमने क्रोशिया इंसर्ट किया, और अब हमने बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर हम लेंगे 1 चेन। तो हमने यहाँ 1 चेन ले ली। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है 3 डबल क्रोशिया। आपको याद है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले ली थी 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, लेकिन ये सेकंड वाला कॉर्नर है, तो यहाँ हमें लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से, और अब हम लेंगे 1 चेन, फिर हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ हमने स्टार्ट किया था। तो ये लीजिए हम बनाते हुए वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पर ली थी ना स्टार्टिंग में 3 चेन, और यहाँ हम हर बार बीच में 1 चेन रखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम 1 चेन ले लेंगे, और अब ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली चेन है ना, उसी में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। और आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही ना, बहुत ही ईजी है, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये लीजिए हमने ली एक स्लिप नॉट, और फिर हमने कॉर्नर में ली एक स्लिप नॉट, यहाँ मैं इसे कॉर्नर बोल रही हूँ। और अब हम फिर वही करेंगे कि हमें बनानी है पहले 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हो गए ये 3 डबल क्रोशिया ना, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट किया है। और अब हम लेंगे 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद हमें फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, एक चेन,
और जैसा हम बनाते गए कि यहाँ हमें बीच में जहाँ हमने एक चेन ली ना, वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जहाँ हमने एक चेन ली है, अगर आप टाइट हाथ से बुनाई करते ना तब वहाँ पर 2 चेन लीजिएगा, और अगर आप लूज़ हाथ से करते हैं तो एक चेन ही काफ़ी है। आप देख पा रहे होंगे मैं ना लूज़ हाथ से बना रही हूँ ना टाइट से, बिल्कुल जैसे कि नॉर्मली बना रही हूँ, ये ध्यान रखते हुए कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक एक चेन ले ली और आगे हम इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने फिर से एक चेन ली और अब हमने यहाँ पर फिर बनाए 3 डबल क्रोशिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, पता है। आप इससे स्क्वायर पीस जो हमने आपके साथ शेयर किया ना, इससे आप बना सकते हैं थाली का कवर, स्टूल का कवर, चौकी का कवर, या फिर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कूलर का जो टॉप होता है उसका, फ्रिज का टॉप, या माइक्रोवेव वगैरह होते हैं उनके लिए भी आप ऊपर का टॉप बना सकते हैं। तो आप देखिए बातों बातों में हम आ गए हैं दूसरे वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ तक तो मैंने क्या किया है, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया लिया। अब हमने जो फर्स्ट कॉर्नर स्टार्ट किया था ना यहाँ पर, तो हमने 3 चेन ली थी और 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब इस कॉर्नर पे हमें पहले लेना है, एक चेन तो हमने ले ही ली है, हमें लेना है 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से। तो अब आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। और हाँ, रही कलर चेंज करने की बात, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं दोबारा से। क्योंकि मैंने तो पहले यहाँ ऊन कट कर दिया था और डिसाइड नहीं किया था कि मैं कौन से कलर कॉम्बिनेशन का आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्क्वायर पीस बना रखे हैं। तो यहाँ हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और अब हम आ गए हैं एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया वाले राउंड पर। तो हमें कॉर्नर तक इसी तरह चलते हुए जाना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हैं, जितनी भी लाइन ना उतनी आप काउंट कर लें। जैसे कि हमने ये बनाए हैं 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ आप ऐसे गिने, से 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लाइन गिन लें। इसी तरह से आप ये वाली जब लाइन बनाएंगे ना तो इन्हें भी आप 3 बनाइएगा, 1 2 3, इस तरह। या अगर आप इसे कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पर अभी मैं यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि हमें कैसे क्या और करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे काउंट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें गिनना है, तो यहाँ 1 2 3, है ना, इस तरह हमने काउंट किया था। और हमें इसे भी गिनना है 1 2 3, इसी तरह काउंट करना है 1 2। तो ये भी 2 लाइन बनी है, वैसे तो ये 3 बनी है, बट हमें यहाँ काउंट करने में ये 2 आ रही हैं। और आप चाहें ना तो इस तरह भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये कॉर्नर बनाया ना, तो हमारा कॉर्नर ये फ्लावर बनने के बाद स्टार्ट हुआ, तो हम इसे कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर हम फ्लावर से ही गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जितना आपने यहाँ रखा है उतना ही अगर आपको यहाँ रखना है तो आप इसके अकॉर्डिंग गिन लें, या आप इसके अकॉर्डिंग गिन लें, जैसे भी आप चाहें वैसे इसे काउंट करके बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक मैंने बनाया तो आपको बता दूँ। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि अभी जब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस कॉर्नर पे आके हम स्लिप नॉट ले रहे थे ना, सॉरी स्लिप स्टिच कर रहे थे। यहाँ पर आकर हम क्या करते थे कि हमें स्लिप स्टिच करना होता था, पर अब मैं स्लिप स्टिच नहीं कर रही हूँ। अब जैसे हम जनरली बना रहे थे ना, सेम वही प्रोसेस से पूरा इसे मैं बना रही हूँ। लेकिन जब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे ना, तब हमें इसे उसी तरह से स्टार्ट करना रहेगा। तो यहाँ हमने वही चारों कॉर्नर पे मैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही ले रही हूँ। अब हम 3 चेन नहीं बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आगे आप बनाएं तो आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली हैं, और अब हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और जैसा हम बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, तो उसी तरह से हम बनाएंगे। लेकिन हम ना, आपको याद होगा यहाँ पर जब एक कॉर्नर पे आते थे ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर स्लिप स्टिच कर रहे थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल ही बना रहे हैं। हर कॉर्नर पे हम क्या कर रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल 6 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन ले रहे हैं।
और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ हम सब में एक एक चेन ले रहे हैं। तो मैं इसका एक राउंड और कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देखेंगे हम बनाते वहीं आ गए जहाँ से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पर एक चेन भी ले ली है, जैसे कि हम हर बार ले रहे थे। और हमारे पास ये येलो वाला ऊन है ना, इसे ज्वाइन करना है। तो हमने लगा ली है नॉट, और नॉट लगाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं मैरून वाला चेन, मैरून ऊन से बना हुआ, उसमें से हम इसे स्लिप कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर है ना, उसमें भी हमें स्लिप स्टिच बनानी इस तरह से। और अब हम बनाएंगे 3 चेन। आपको याद होगा जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें 3 चेन बनानी होती हैं और 2 डबल क्रोशिया। तो मैं बना लूँगी 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखा आपने, बिल्कुल वैसे कॉर्नर बन गया। और अब जैसा कि हम आगे बनाते गए हैं, बस हमें एक चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया लेते जाना है। तो अब देखिए ये हमने एक चेन ले ली है, और अब जो नेक्स्ट वाला जाली है ना, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर से हमें एक चेन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया। तो अब हमें इसे जितना भी बड़ा बनाना है, यानी कि अगर हमने येलो की 3 लाइन बनाई थी और हमने मरून की भी 3 लाइन बना ली। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने इसे काउंट किया था इस तरह से। ये जो फ्लावर शुरू किया था ना, हमने यहाँ से शुरू किया था 1 2 3, है ना, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर जो मैरून वाला बनाया ना डिज़ाइन, वो भी हमने इसी तरह बनाया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ बताऊँगी, हमने अगर फ्लावर से शुरू किया है तो 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पर भी गिनना है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ये पूरा जो देख रहे हैं ना आप स्क्वायर पीस, इस पर बना लूँगी येलो कलर से। तो यहाँ पर भी मैं 3 लाइंस कंप्लीट करूँगी। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ जब येलो कलर का ऊन ज्वाइन किया, तो यहाँ हम बनाते हुए और वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं ना, तो हमें उसी तरह से बनाना होता है जिस तरह की हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर मैंने एक चेन ले ली है बनाते हुए, पूरा जैसा बना रही थी मैं 3 डबल क्रोशिया के साथ। और अब हमें यहाँ करनी है स्लिप स्टिच। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट वाले में भी हमें स्लिप स्टिच करना है। और यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें भी हमें स्लिप स्टिच करना है जहाँ पर 3 चेन ली थी। लेकिन हमने जितने भी ये कॉर्नर बनाए ना, 3 कॉर्नर, और हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाना था। और अब जो मैं सेकंड राउंड बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच नहीं करूँगी, डायरेक्टली ही बनाऊँगी जैसे कि हमने तीनों कॉर्नर पे बनाया था। तो हमें एक एक चेन रखनी है। अगर आपको यहाँ एक चेन रखने में दिक्कत हो, यानी कि अगर आप एक चेन रखती हो और खिंचा खिंचा सा आता है, तो आप चेन 2 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही चेन रखते हुए बनाया है और अच्छे से बन गया है। तो बस इसी तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि हम 3 राउंड बनाएंगे, मगर मैंने एक ही राउंड बनाया क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट आपको दिखाना था कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए अब आगे का हम इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 लाइन नहीं बनाई है, मैंने टोटल 3 डिज़ाइन बनाई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फ्लावर है ना, यहाँ से हमने काउंट किया, आप देखेंगे 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। तो हमने यहाँ इस तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। और हमने मतलब यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई है वो 3 बनाई है। और अगर आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेकंड कलर का यूज़ है, ऊन है। तो आप क्या करें कि यहाँ जब आप बनाते हुए आ जाएं और आपको लगे कि आपकी ये कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन, तो आप दूसरे कलर के ऊन से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसे बंद करूँगी। और बंद करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको याद होगा जब हमने सेकंड कलर यूज़ किया था ना, इसमें हमने यहाँ बनाना शुरू किया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ लिया था स्लिप स्टिच और उसके बाद 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर फिर हमने 3 चेन 3 डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट किया। जब हम सेकंड लाइन पर आए, तब आपने देखा होगा हमने सेकंड लाइन पे क्या किया था, ये जो आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हमने स्लिप स्टिच लिया था। लेकिन अब हमने
बाद में स्लिप स्टिच नहीं लिया, ये मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए थे ना, एक एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया, तो हमने ऊपर भी वैसा ही बनाया है। तो जब हमने स्लिप स्टिच नहीं किया तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो मैं आपको दिखा दूँ। इतना पता नहीं चलता, पर कभी आप बनाएं तो आपको ये ना लगे कि अरे यहाँ तो ये बंधा हुआ आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, हमने इसे स्लिप स्टिच से बंद नहीं किया था और आगे नहीं बढ़े थे। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, और जो हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो हमने सेम प्रोसेस से वैसे ही बनाए। तो बस यहाँ पर जब हमने इसे बंद नहीं किया तो थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, पर इतना कोई भी ध्यान नहीं देता। और फिर हमें कंटिन्यू वैसे ही बनाना है। हमने 3 कॉर्नर तो वैसे ही बनाए थे, यानी कि एक चेन लेकर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया ले। लेकिन यहाँ हमने अलग तरीके से बनाया था, पर जब हम सेकंड राउंड में आए तो हमने उसे सेम तरह से बना लिया है। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया, आप इसे मेट के भी यूज़ कर सकते हैं, थाली पोश के लिए, स्टूल कवर के लिए, या फ्रिज के कूलर के टॉप के लिए। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्लिप नॉट लेकर इसे बंद करेंगे। यहाँ मैंने बंद कर दिया है, और इसे हम एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये मज़बूत हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने स्लिप नॉट भी वर्ड यूज़ किया, तो आप समझ जाइएगा स्लिप स्टिच है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने इसे बंद कर दिया है। और अगर आपको सेकंड कलर का ऊन लगाना है तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कलर का ऊन लगाते हुए आप इतना डिस्टेंस रखें ऊन में, जिससे कि क्या होगा कि ये जो बनाएंगे ना डिज़ाइन, तो खिंचा खिंचा नहीं आएगा। तो यहाँ भी हम ऊन को कट कर देंगे, और आप देखेंगे कितना बढ़िया था बनकर तैयार हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे मैट भी बोल सकते हैं, थाल पोश भी बोल सकते हैं। तो आपने देख ही लिया है कि इसे कैसे बनाएं, तो आप इसे जल्दी से बनाइए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपके साथ जो फ्लावर्स है ना, वो शेयर किए हैं। तो आप एक फ्लावर सेंटर में बना सकते हैं, एक एक फ्लावर यहाँ कॉर्नर में बना सकते हैं, जिससे और भी सुंदर लगने लगेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।